क्या आप जानते हैं कि मां सीता कर सकती थी किसी को भी भस्म? क्या आपको मालूम है कि मां जानकी आग को भी कर सकती थी बर्फ? क्या आपको पता है कि मां सीता के पास थी जादुई शक्तियां जिनसे रावण भी डरता था? क्या आपको पता है कि जिस शिव धनुष को रावण भी नहीं उठा पाया था, उस शिव धनुष को मां सीता अपने बाएं हाथ से उठा सकती थी? दोस्तों, भगवान श्री राम तो विष्णु के अवतार हैं और उनके पास अतुलित शक्तियां थीं। ये हम सभी जानते हैं। भगवान हनुमान जी के बारे में भी हम जानते हैं कि वो हवा में उड़ सकते थे और जब चाहे अपने शरीर के साइज को छोटा बड़ा कर सकते थे। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि मां सीता के पास भी ऐसी शक्तियां थीं जिनसे वो जादू कर सकती थीं। ऐसा जादू जो किसी के भी बस में नहीं था, क्योंकि मां सीता साक्षात मां लक्ष्मी की अवतार थीं। तो दोस्तों, आज हम आपको मां जानकी की रहस्यमय शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप तो ये जानते हैं कि मां सीता के स्वयंवर के दौरान उनके पिता ने एक शर्त रखी थी कि जो भी उनके घर में रखे दिव्य शिव धनुष को उठाकर उस पर बाण चढ़ा देगा, उसी का विवाह मां सीता से होगा। कहा जाता है कि स्वयंवर में रावण और बाणासुर जैसे महाशक्तिशाली राक्षस और असुर भी आए थे। वहां सभी को ये पता था कि मां सीता बचपन से ही उस शिव धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लेती थी, जिसे हिलाने के लिए भी 1,00,000 सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी। और जब स्वयंवर शुरू हुआ तो रावण उस महान शिव धनुष को हिला भी नहीं पाया था और बाणासुर तो शिव धनुष को उठाने के चक्कर में जमीन पर गिर पड़ा था। तब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाकर उसे तोड़ डाला था। भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा क्योंकि इसके पीछे भी यही वजह थी कि जब मां सीता उसे बचपन में अपने बाएं हाथ से उठा सकती थी, तो श्री राम को तो उनसे भी बड़ा पराक्रम करना था। इसलिए उन्होंने उस महान शिव धनुष को उठाकर तोड़ डाला था, ताकि वो ये बता सकें कि अगर मां सीता लक्ष्मी के अवतार हैं तो वो भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। अब हम आपको मां सीता की आंखों से जुड़ी 2 शक्तियों के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि जब मां सीता विवाह के बाद श्री राम के साथ अयोध्या आई थी तो उन्होंने सभी के लिए खीर बनाई थी। उस वक्त खीर में एक तिनका गिर गया था जिसे किसी ने नहीं देखा, सिर्फ दशरथ जी को ये तिनका दिख गया था। तब मां जानकी ने वो तिनका अपनी आंखों से देखकर ही गायब कर दिया था। इसे देखकर दशरथ जी को भी ये यकीन हो गया था कि वो साक्षात लक्ष्मी हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बहू जानकी से ये वचन ले लिया था कि वो अपनी शक्ति के बारे में किसी को नहीं बताएंगी। मां सीता की आंखों में ये एक और शक्ति थी कि अगर वो क्रोध में आ जाएं तो वो किसी को भी भस्म कर देती थी। यही वजह थी कि जब रावण उन्हें लंका में मिलने आता था तो वो रावण को सीधी आंखों से नहीं देखती थी। रावण और अपने बीच वो एक तिनका रख लेती थी ताकि रावण उनके क्रोध से भस्म ना हो जाए। दरअसल मां सीता चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उन्होंने ही रावण को मार डाला तो श्री राम का पराक्रम धूमिल हो जाएगा और रावण का वध कर उन्हें लंका से वापस अयोध्या ले जाने का श्री राम का कर्तव्य अधूरा रह जाएगा। यही वजह थी कि जब हनुमान जी ने भी लंका में मां सीता को ये कहा था कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको श्री राम के पास ले जाता हूँ, तो मां सीता ने यही कहकर उन्हें मना कर दिया था कि इससे श्री राम की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। रावण का वध करके अगर श्री राम उन्हें ले जाते हैं तो संसार श्री राम को उनके पराक्रम के लिए जरूर याद रखेगा। दोस्तों, मां सीता साक्षात अग्नि से भी ज्यादा पावरफुल मानी जाती रही हैं। तभी तो जब लंका में रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, तब माता सीता ने ही अग्निदेव से प्रार्थना की थी कि वो हनुमान जी की पूंछ में लगी आग को बर्फ की तरह ठंडा कर दें। अग्निदेव ने मां सीता की इस प्रार्थना को तुरंत स्वीकार किया और हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के बावजूद वो नहीं जली थी। दोस्तों, मां सीता के पास किसी को भी अमर और हमेशा युवा यानी अजर बनाने का वरदान देने की भी शक्ति थी। उन्होंने ही तो हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था, जिसकी वजह से हनुमान जी आज भी अमर हैं। मां सीता की शक्तियों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आनंद रामायण की कथा के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था तो एक और रावण संसार में खड़ा हो गया था, जिसे सहस्त्रबाहु रावण कहा जाता है। ये 1000 हाथों वाला रावण 10 सिरों वाले रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। आनंद रामायण की कथा के अनुसार जब श्री राम इसे नहीं मार पाए थे तो मां सीता ने देवी काली का रूप धरकर सहस्त्रबाहु रावण का वध कर अपनी आंखों से उसे भस्म कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां जानकी।